बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी है, सफ़ा नंबर 334 है, 334। और ये टेक्स्ट है, उसमें टेक्स्ट बुक सबसे ऊपर हम पढ़ेंगे। बाबु इमाततिल अज़ा, तकलीफ़ दूर करना, यानी तकलीफ़ दे चीज़ हटाना। अमात उम्मीद इमाता कहते हैं कोई चीज़ आप एक जगह से हटा दें, उठा दें, तो तकलीफ़ दूर करने का बयान। वक़ाल हम्मामुन नबी हुरैरा अन नबी युमीतुल अज़ा अन तरीक़ी सदक़तुन। आदमी तकलीफ़ दे चीज़ दूर करेगा रास्ते से, और ये भी सदका है। ये इधर क्यों लेकर आ गए हैं अब्वाबुल मज़ालिम वल क़िसास में? तो जो बात मुझे समझ आई है, इन्होंने यहाँ पे कोई कुछ लिखा तो नहीं है। मतलब ये है कि ये भी ज़्यादती एक तरह की, एक नुकसानदेह चीज़ जो है वो आप हटाते हैं, क्योंकि अगर फेंक देते हैं रास्ते में, तो ये भी एक तरह का जुल्म है। और उसके मुकाबले में अगर आप कोई चीज़ नुकसान दे रही है मुआशरे के लिए, वहाँ आने जाने वालों के लिए, और आप हटा देते हैं, तो ये जो चीज़ है उसके मुकाबले में ये बायसे अजर है। और अगर आप कोई चीज़ फेंकते हैं तो वो बायसे गुनाह है, वो जुल्म है, क्योंकि रास्ते गुज़रने के लिए हैं। रास्तों का ये मतलब नहीं है कि आप वहाँ गंद शंद फेंक दें, कूड़ा किरकट आप वहाँ पे फेंक दें। हर चीज़ का एक महल होता है, तो जो गंद फेंकने का महल है आप उधर गंद फेंकें। अभी लोग होते हैं हमें शौर नहीं है, बाज़ारों में जनाब अपने जानवर बांधे हुए हैं। अब भाई बाज़ार जानवर बांधने के लिए हैं, भाई घर में जगह नहीं है, घर में जगह नहीं है तो ये आपका मसला है। अब ये नहीं कि मेरे पास घर में जगह नहीं, मैं जानवर ला के बाज़ार में बांध दूँ। भाई बाज़ार गुज़रने के लिए आप जानवर ना लो। अगर आपके पास एक चीज़ को जगह देने का मतलब है आपके पास इस्तिताअत नहीं है, तो फिर आप वो चीज़ ना लें। इसलिए वैसे यहाँ भी कवानीन हैं, हमारे मुल्क में भी कवानीन हैं ये कैटल्स के हवाले से, कि आपने जो मवेशी है वहाँ पे रखने हैं, कहाँ पे आप रखेंगे कहाँ पे नहीं। लेकिन चूँकि कवानीन का इतलाक़ इतना नहीं है, अप्लाई नहीं होता, इसलिए लोग जो हैं वो इस तरह के काम बाज़ारों में करते हैं। ये जो होते हैं ना, लोग टूर पे जाते हैं, तो मैं बसा हुआ देखता रहता हूँ। मुझे ये भी शौक़ है डॉक्यूमेंट्री देखने का इस तरह की, कि वो ना मुख्तलिफ़ ममालिक की। अब मैं देख रहा था, वो बंदा कनाडा में गया विज़िट करने के लिए, तो सारी सड़कें जो है ना वो खाली थी। अभी वो ढूंढ रहा था कोई प्रॉपर जगह मिले जहाँ पे मैंने बाइक खड़ी करनी है। और फिर उसने बताया कि यहाँ पे अगरचे ये सारी जगह खाली हैं, लेकिन आप यहाँ पे कहीं भी गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। और जहाँ पे उन्होंने लिख के लगाया हुआ आपने यहाँ पे गाड़ी खड़ी करनी है, वहाँ पे आप जो है ना वो गाड़ी खड़ी करेंगे और टोकन लेंगे बाकायदा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जहाँ जनाब मर्जी, जैसे हमारे यहाँ सिस्टम होता है, आप चले जाओ शहरों में, हर जगह जनाब रेहड़ियाँ लगी हुई हैं, ठेले लगे हुए हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं, जहाँ मर्जी आप खड़ी कर दें। कतन आपको इजाज़त नहीं देंगे। आप ऐसा काम करें कि माशरा उससे डिस्टर्ब हो। लेकिन हमारे यहाँ माशरा मकसद ही नहीं है, हर चीज़ जो है वो निज़ाम दरम बरम है। कोई जो है वो क्या कहते हैं कवानीन का इतलाक़ है ही नहीं। तो ये छोटी छोटी हिदायत शरीयत ने यहाँ पे दी हुई हैं। वो कानून साजी तो दूर की बात की बात है, दूर की बात है, या मज़हब में हिदायत दी हुई हैं। और अगर ये हैं मुसलमान और हम मुसलमान हैं, जैसे वैसे बनते हैं हम बड़े मुसलमान हैं, तो फिर ये चीज़ें अमल करने वाली हैं। बाबुल गुरफ़ती वल इल्लियती अल मुशरिफ़ती व गैरिल मुशरिफ़ती फ़ी सुतूहि व गैरिहा। गुरफ़ा कमरे का बयान, वल इल्लिया बाला खाने का बयान, अल मुशरिफ़ा, मुशरिफ़ा का माना झांकने वाला और ना झांकने वाला। मतलब ये है कि जहाँ से आप किसी के घर में देख सकें, ऐसा बाला खाना, और ऐसा जिसमें ना देख सकें। फिर सुतूही वो छत पे हो वगैरह, और उसके अलावा कहीं और हो। ये बाब कैम करने का मकसद ये है कि आप जो है ऐसा कमरा घर जहाँ से बुलंद घर बना सकते हैं, बुलंद कमरा बना सकते हैं,
नीचे वाला कमरा भी बना सकते हैं, कमरे के ऊपर कमरा जो है जिसको बुलंद कहते हैं, मैं कह रहा हूँ, आप वो बना सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ से अगर आप देखना चाहें तो दूसरों के घर में नज़र पड़ सके, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो ऊंचा हो लेकर नज़र ना पड़े, वो छत के ऊपर भी हो सकता है, कहीं और भी हो सकता है। लेकिन ये है अगर इस तरह की कोई जगह है तो फिर अगर बंदा बनाता है, ये बनाना तो जायज़ है, लेकिन आप दूसरों के घर में देखेंगे नहीं, झांकेंगे नहीं, झातियाँ नहीं मारेंगे। ये नहीं कि जसूसियाँ शुरू कर दें, अब हमारा घर ऊंचा है दूसरों के घर में, ये गलत चीज़ है। और ये जो अल्लाह के नबी ने देखा है ना, ये दूर खड़े होकर आपने ओवरऑल गांव देखा है, ये अब अभी हदीस आगे आ रही है, तो दूर खड़े होकर देखना ये अलग चीज़ है। ओवरऑल बंदा घरों को देख रहा है, वहाँ पे ये नहीं पता चलता कि घर में अफराद क्या कर रहे हैं या क्या नहीं। या ओवरऑल बंदा जब सरसरी नज़र मारता है, एक सरसरी नज़र मारना होता है, तायराना निगाह जिसको कहते हैं, और एक है ध्यान से झांकना दूसरों के घर में, ये मना है। वो दरवाजे से आप झांक नहीं सकते, वो मोहरे से कितना नज़र आता है बंदे को, और भाई वो जो दरवाजे की जो दरारें होती हैं उसमें से आप कितना नज़र आएगा आपको, वो उतना मना है। और आंख फोड़ने का आता है जिक्र है, तो चाहिए जाए कि आप किसी की छत के ऊपर चढ़ के दूसरों की जासूसी कर रहे हों और दूसरों के घरों में झांक रहे हों, ठीक है। और बाज़ लोग जो है ना वो ऐसा करते हैं। वो हमारे अजीज़ है, गाँव में भी पिछले भी लड़ाई हो गई, तो उन्होंने मुझे बताया भी गुआंढी जड़ उत्ते चढ़ के साढ़े घर वेंदे रहंदे ने, असी उन्होंने मना किया है कि साढ़े चाहते हैं। तो मुझे उन्होंने कहा अब क्या करना चाहिए, मैंने कहा इनके ख़िलाफ़ जो है ना वो दरख्वास्त दे दें और उनको बताएं कि ये बदतमीज़ लोग हैं, ठीक है। ये अब्बे दी छत दा मतलब नहीं है कि जो मर्जी होंदे तो करो, इनका मतलब साड़ी दीवार है, गुआंढी के घर उत्ते चढ़ के बंदा बैठा रहे, अपनी दीवार साड़ी दीवार है उधर वेंदा रहो, ये किस तरह का मुआशरा है भाई। मैंने कहा अकल ही नहीं है इनको भाई, ये आगे से दलाल दे रहे हैं कि भाई हमारी चाहते हम जो करें। अनुसामत अपने रे दिन काला शरफ नबी अला उतुम मिन आतामिल मदीना, मैं पढ़ देता हूँ ज़रा फिर आप पढ़िएगा। अल्लाह के नबी ने झांका अला उतुम मिन आतामिल मदीना, मदीना के, इसका तर्जुमा करते हैं किला। ये मैं पढ़ रहा था, बिनाउन मुर्ताफ़िउन लिखा हुआ है, बुलंद जगह। लफ्ज़ी तर्जुमा एक अल्लाह के नबी चढ़े, अल्लाह के नबी ने झांका इस हाल में कि आप मदीना की बुलंद जगहों में से किसी जगह पर थे, या अल्लाह के नबी चढ़े और आपने झांका, फिर आपने कहा हाल तरो ना, क्या तुम देखते हो, मा अरा मवाक़ि अलफ़ितनी, जो मैं देख रहा हूँ फितनों की गिरने की जगह, खिलाल अबयूतिकुम, तुम्हारे घरों के दरमियान, कम मवातिल क़तरी, बारिश के कतरों के मवाक़ि गिरने की जगहों की तरह। जैसे वादियों में बारिश बरसती है ना, आप देखते हैं कहीं खड़े होकर नज़ारा देखते हैं तो पानी पानी आपको गिरता नज़र आ रहा है, ऐसे मुझे नज़र आ रहा है कि इन घरों में फितनों की ऐसे बरसात होगी, फितने बरसेंगे। और शारीन ने लिखा हुआ है कि फिर वो आने वाले दौर में आप हिस्ट्री पढ़ लें, इस्लाम की इब्तदाई हिस्ट्री, और उसमें मक्का की जो हिस्ट्री है वो आप पढ़ें, और मदीना की पढ़ें, मदीना की पढ़ें। बिल जो मक्का के भी है ठीक है, लेकिन मेन मदीना की बात हो रही है। तो वहाँ पे फिर क्या हुआ और कैसे जो है वो लड़ाई झगड़े हुए और बाहर से लोगों ने हमले किए, पढ़ें जी। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरवी है, ये बहुत लंबी हदीस है भाई, चले मैं पढ़ देता हूँ राम राम से। अलामल हरीसन अला नसल उमर, हमेशा मैं हरीस रहा इस बात का कि मैं उमर से पूछूँ अनिल मरातैनी, दो औरतों के बारे में, मिन अज़वाज नबी में से, अल्लतैनी क़ाल अल्लाहु लहुमा, जिनके बारे में अल्लाह ने कहा इन ततूबा इलल्लाहि फ़क़द सग़त क़ुलूबुकुमा, अगर तुम तौबा करो अल्लाह की तरफ तो अच्छी बात है, ताकि तुम्हारे जो दिल हैं वो मायल हो चुके थे।
गलत बात की तरफ। फ़ाजज तुम आओ, मतलब ये जो आयत है इशारा दे दिया, इसकी तफसीर पूछना चाहता था। मैंने उनके साथ हज किया फ़ादला, वो फिरे। नीचे लिखा हुआ है अदला आनी तरीक़, रास्ते से हटे। अदला के बाद अन का लफ्ज़ आ जाए तो मुराद फिरना होता है, इंसाफ करना भी होता है अदला, लेकिन अन आ जाए तो हटना होता है, इन सीधे रास्ते से हटना, फिर जाना। तो रास्ते से वो हटे। वादल तुम आओ बिल इदावती, और मैं भी उनके साथ जो है वो हटा फिरा, बिल इदावती बर्तन लेके। फ़तबर्रज़ा, उन्होंने कज़ाए हाजत की। सुम्मा जा, फिर वो आए। फ़सकब्तु अला यदैहि मिनल इदावती, मैंने बर्तन से उनके हाथों पे पानी डाला। फ़तवज़्ज़ा, उन्होंने वज़ू किया। मैंने कहा या अमीरुल मोमिनीन मनिल मरातानी मिन अज़वाज नबी, अज़वाज नबी में से कौन दो औरतें हैं? अल्लाह ताला ने क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल लहुमा, अल्लाह ताला ने जिनके बारे में कहा इन ततूबा इलल्लाहि फ़क़द सग़त क़ुलूबुकुमा। ये जो आयत है किन के बारे में नाज़िल हुई है? उन्होंने कहा वा अजबन लका या इब्न अब्बास, इब्न अब्बास तुझ पे ताज्जुब है, इसका तुझे पता नहीं है। आयशा तो वापसा, तो आयशा और हफ्सा हैं। सुम्मा इस्तक़बल उमर वल हदीसा, फिर उमर बात की तरफ मुतवज्जो हुए। यसूक़ को बयान करने लगे। कहा इन्नी कुन्तु वजारुन ली मिनल अंसारी, मैं और अंसार में से मेरा पड़ोसी, फ़ी बनी उमय्या इब्न ज़ैदिन, बन उमय्या बिन ज़ैद में रहते थे। वही मिन अवालिल मदीना थी, और ये मदीना के बलाई गाँव में से एक गाँव है, बस्तियों में से एक बस्ती। वकुन्ना नतनावबुन नुज़ूल अला नबी, अल्लाह के नबी के पास हम बारी बारी आते थे। फ़यनज़िलु यौमन वनज़िलु यौमन, एक दिन वो आते और एक दिन मैं। फ़ैज़ा नज़लतु जीतुहु, जब मैं आता, ये मतलब ये है कि ऊपर से नीचे, आपको मैंने बताया था ना पहाड़ी इलाके दाएँ बाएँ होते हैं, पहाड़ों के ऊपर घर होते हैं, तो लोग अपने ज़रूरियात के लिए ऊपर से नीचे आते हैं। ठीक है, और नहीं बात समझ आ रही? हाँ नहीं तो बोला तो करो। फ़ैज़ा नज़लतु जीतुहु मिन ख़बरि ज़ालिकल यौमि मिनल अम्रि वग़ैरह, जब मैं उतरता तो मैं उसके पास उस दिन की ख़बर लाता, मिनल अम्रि वग़ैरह यानी कि हुक्म वग़ैरह, और उसके अलावा कोई और बात, या लिखा हुआ मिनल अम्रि वही यानी कोई शरीयत की बात होती वग़ैरह, और उसके अलावा कोई और ख़बर होती। वइज़ा नज़ल फ़अल मिस्लहु, और जब वो उतरता वो भी ऐसे ही करता। वकुन्ना माशरा कुरैशिन, और हम कुरैश की जमात, नग़लिबुन निसा, औरतों पे गालिब थे। फलम्मा क़दिमना अलल अंसारी, जब हम अंसार के पास आए। इज़ा हुम कौमुन तग़लिबुहुम निसाउहुम, तो अचानक वो ऐसे लोग थे कि उन पर उनकी औरतें गालिब थीं। फ़तफ़िक़ा निसाउना याख़ुज़न मिन अदबि निसाइल अंसारी, हमारी औरतें शुरू हो गईं, वो अंसार की औरतों के अदब जो है वो लेने लगीं। ज़ाहिर बात है, बंदा जिस माशरे में जाएगा, माशरे की चीज़ें जो हैं वो अडॉप्ट करता है, बंदा सीखता है। फ़सीहतु अला इम्राती, मैं चीखा अपनी बीवी पे। फ़राजात नहीं, उसने मुझसे तकरार किया, आगे से जवाब दिया। फ़न कर तो अंतराजानी, तो मैंने बुरा समझा कि वो मुझे आगे से जवाब दे रही है। उसने कहा वलीमा तो उनके रो अनौराडिया का, क्यों तो बुरा समझता है कि मैं तुझे जवाब देती हूँ। फ़वल्लाहि इन्ना अज़वाज नबी ला युराडियनहु, अल्लाह के नबी की बीवियाँ आपको जवाब देती हैं। व इन्ना इहदाहुन्ना लतहजुरु अल-यौम हत्ता अल-लैल, और उनमें से एक जो है वो तो रात भर आपको छोड़ देती है, दिन भर छोड़ देती है, यहाँ तक कि रात आ जाती है। फ़ाफ़ज़ानी, इस चीज़ ने मुझे परेशान कर दिया। मैंने कहा ख़ाबत मन फ़अल मिनहुन्ना बिअज़ीम, रुसवा हो गई जिसने ये काम किया उनमें से बड़े इस गलती की वजह से। सुम्मा जमात वाली सियाबी, फिर मैंने अपने कपड़े जो हैं वो जमा किए, ओढ़े। फ़दख़लतु अला हफ्सा, हफ्सा के पास आया। मैंने कहा अय हफ्सा, तो हफ्सा अतुग़ाज़िबु इहदाकुन्ना रसूलल्लाह अल-यौम हत्ता अल-लैल, क्या तुम में से कोई अल्लाह के नबी से नाराज़ होती है दिन भर रात तक? उसने कहा नाम हाँ। मैंने कहा ख़ाबत व ख़ासिरत, वो नाकाम और रुसवा हो गई उसने खसारा पाया, वो नाकाम हुई। अब अतामनु अन यग़ज़बल्लाहु लिग़ज़बि रसूलिही, क्या वो बेखौफ है इस बात से कि अल्लाह नाराज़ हो अपने पैगम्बर की नाराज़गी की वजह से? फ़तहलकीना, फिर तो हलाक हो जाएगी। ला तस्तक्सिरी अला रसूलिल्लाहि, अल्लाह के नबी से ज़्यादा मुतालबा ना कर। वला तुराजिईही फ़ी शैइन, और किसी चीज़ में तकरार ना कर। वला तहजरीही, और अल्लाह के नबी को मत छोड़। वसलीनी मा बदा लकी, और मुझसे मांग जो चीज़ जो तेरी ज़रूरत तेरे लिए ज़ाहिर हो। वला यग़ुर्रन्नकी अन कानत ज़ियारतुकी हिय औज़अ या हिय औज़अ मिनकी,
और हरगिज़ तुझे धोखे में न डाले ये बात जो तेरी पड़ोसन है वो तो इससे ज़्यादा खूबसूरत है। वह अहब्बु इला रसूलिल्लाह, और अल्लाह के नबी को ज़्यादा महबूब है। युरीदु आयशा, मुराद आयशा को ले रहे थे। मतलब ये है कि आयशा काम करती है। अब ये नहीं कि हर एक ही हर बीवी आयशा है। अब बंदा क्या फ़लाँ बंदा काम कर रहा है मैं भी काम करता हूँ, भाई हर बंदा एक जैसा नहीं ना होता, हर बंदे के अपने मामलात होते हैं। वकुन्ना, इंसान को अपनी प्लेस, अपना महल जो है ना वो देख कर सोच कर काम करना चाहिए, दूसरों को देख कर नहीं। बोला वकुन्ना तहद्दसना अन्ना गसाना तुनइलु अन्निआला, और हम बयान करते थे, आपस में बातें करते थे कि कबीला जो गसान है वो घोड़ों को क्या कहते हैं, अन्निआला, जूते लगा रहे हैं घोड़ों को ना, वो नीचे लगाते हैं ना लोहे के खुर उनको बोलते हैं, वो लगा रहे हैं। लिग़ज़वी ना, हमसे लड़ाई करने के लिए। फ़नादला साहिबी यौम नौबती, जो मेरा साहिब है अपनी बारी के दिन वो आया। फ़राजा ईशा, निशा के वक़्त लौटा। फ़ज़ारा बाबी ज़रबन शदीदन, उसने मेरा दरवाज़ा ज़ोर से बजाया, मारा, और उसने कहा अनायमन हुआ, क्या सो रहा है कोई। फंसी, तो मैं जो है वो परेशान हो गया। फ़खर तुले में निकला, और उसने कहा हदस अमरुन अज़ीम, बड़ा मसला पेश आ गया। मैंने कहा माँ हुआ, क्या हुआ। अजात गसानु, क्या गसान आ गया। उसने कहा नहीं, ला बल आदम मिन हो, बल्कि इससे भी ज़्यादा बड़ा, वात वालू ज़्यादा लंबा। तल्लक़ रसूलुल्लाह निसाअहु, अल्लाह के नबी ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी। रावी ने कहा, उमर ने कहा कद ख़ाबत व हफ्सत व खासिरत, हफ्सा नाकाम हो गई और उसको खसारा हुआ, घाटे में पड़ी। कुन्तु अज़ुन्नु अन्ना हाज़ा यूशिकु अन यकूना, और मैं तो समझता था कि अनकरीबी ऐसा होगा। फ़जमात वाली सियाबी, मैंने कपड़े जमा किए। फसल्लैतु सलातुल फ़ज्र मा रसूलिल्लाह, फ़जर की नमाज़ अल्लाह के नबी के साथ मैंने पढ़ी। फ़दख़ल मशरूबतन लहू, आप अपने बाला खाने में दाखिल थे। फ़अतज़ल फ़ीहा, और उसमें अलग थे। अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने ये बताना था सिर्फ क्या, अल्लाह के नबी के घर में वाला खाना था, मशरूबा ऊंची जगह थी, और आप वहाँ पे दाखिल होते थे। अब ये इतना बताने के लिए ना ये 1.5 सफ़े की हदीस लेकर आ गए, ठीक है। और आपने इल्म उसूल हदीस में पढ़ा हुआ है, हदीस को मुख्तसर करना, शॉर्ट करना जो है ये जायज़ है, दुरुस्त है, लेकिन उसकी कुछ शराइत हैं। और उनमें से एक शर्त ये भी है कि अगर आप कोई चीज़ काट छाट करते हैं, आप ट्रिमिंग करते हैं और उसको छोटा करते हैं और उससे वो चीज़ मुतासर होती है तो फिर आपके लिए जायज़ नहीं है। और अगर मुख्तलिफ़ बातें हैं एक हदीस के अंदर, आप उसको शॉर्ट कर भी देते हैं तो एक बात दूसरे से मरबूत नहीं है, और उसकी अंडरस्टैंडिंग में और उसके उसन में कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ने वाला, फिर दुरुस्त है। अब इसलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह जो सारा वाक़या है ना वो लेकर आ गए और उसको शॉर्ट नहीं किया। फ़अतज़ल फ़ीहा फ़दख़लतु अला हफ्सा, मैं हफ्सा के पास गया। फ़इज़ा हिय तबकी, वो रो रही थी। मैंने कहा मा युबकी, कौन सी चीज़ तुझे रुला रही है। अवलम अकुन हज़रतु की, क्या मैं तुझे डराया नहीं था। अतल्लक़कुन रसूलुल्लाह, क्या अल्लाह के नबी ने तुम्हें छोड़ दिया। उसने कहा ला अदरी, मैं नहीं जानती। हुवा ज़ाफ़िल मशरूबा, वो भला खाने में। फ़ख़रजतु, मैं निकला। फ़जीतुल मिंबरा, मिंबर के पास आया। फ़इज़ा हौलहु राहतुन, अचानक इर्द गिर्द लोग कुछ बैठे हुए थे। यब के बाद लोग जो हैं वो रो रहे थे। फ़जलसु माहुम कलीलन, मैं उनके साथ थोड़ी देर बैठा। सुम्मा ग़लबनी मारिदु, फिर मुझ पर ग़लब आ गई वो बात जो मैं पा रहा था, यानी परेशानी। फिर मैं बाला खाना में अल्लती हुआ फिर जिसमें आप थे। फ़क़ुलतु लिग़ुलामिन लहू अस्वद, आपके काले ग़ुलाम से कहा इस्ताज़िन लि उमर, उमर की इजाज़त मांग। फ़दख़ल, फिर वो दाखिल हुआ। उसने अल्लाह के नबी से बात की, फिर वो निकला। उसने कहा ज़करतुका लहू, मैंने आपके लिए जिक्र किया। फसामत, आप खामोश हो गया। फ़नसरफ़्तु, तो फिर मैं फिरा। उमर क्या लगते थे अल्लाह के नबी के भाई? ससुर भी थे ना, और भाई सौरे नहीं सी। हाँ जी, अजकल तो सौरा होंदा नॉन स्टॉप अंदर बढ़ जाना सी, ठीक है भी। ऐसी दी तैसी उन्हें मसला किमें बनाया, मैं पहले पुछ के आना पाया वहाँ। फ़न सरफ, तो अब आगे मैं तबसरा नहीं करता हूँ, ये ना अजकल दे सौरे मेरे पीछे लगे हों। फ़न सरफ, तो मैं फिरा। एक हमारे अजीज़ हैं, उनमें ऐसी इसलिए तलाक होगी, क्या शादी हुई अभी 15-20 दिन हुए हैं। अब मैं अजीज़ इसलिए बोलता हूँ, मैं वाज़ेह नहीं ना बताता मैं कि कहीं वो बात सुन के वो नाराज़ ना हो जाए। तो जिन्होंने काम किया था वो भी इधर करीब ही रहते हैं,
ठीक है, इसलिए मैं इशारों का नाम है। तो अब हुआ ये कि वो जो भाई साहब हैं ना, जो सुसर साहब हैं, वो ज़्यादा मुत्तकी और ज़्यादा दीनदार जैसे होते हैं ना, आजकल हम अक्सर ही ज़्यादा जनाब अगर पा ना पड़िया तो वक्त न फड़िया, वो जनाब थोड़ा सा हम ज़रा रुमाल शुमार रख लें ना और मस्जिद में आने लग पड़े तो हम दीन का अपने आप को ठेकेदार समझते हैं और हम अपने आप को समझते हैं कि हमें सब चीज़ों का पता है। लोग सारी दुनिया बेवकूफ़ है। अब वो ये है कि भाई साहब घर में गए और उनकी जो बेटी थी ना, वो जो हमारे अजीज़ की शादी उसके साथ हुई थी, उसको सर पे तेल लगा रही थी। पहले सर पे तेल मतलब ये है कि वो बंदा मालिश करता है ना सर पे तेल लगा के, गर्मी का मौसम तो पर्दा आगे किया हुआ था और अंदर कमरे में ये दूर से जाते हैं और नॉन स्टॉप अंदर चले गए। बाहर का दरवाज़ा खोला और अंदर जाके डायरेक्ट कमरे में आगे देखा तो अचानक वाक़े बके रह गए कि वो उसने जनाब जो लड़का था उसने कमीज़ उतार के बैठा हुआ है, सर आगे करके और वो तेल लगा रही है। पता ताँ चले 3-4 चंडा मारियाँ उन्होंने खींच के। ठीक है, कहता है वो बेशर्मे, अज तक मैं चिट्टे वाल हो गए ने, कभी दिन के टाइम बुढ़ी दे नाल मंजी ते नहीं बैठा और तू जनाब बंदे दे कोल बैठ के तेल लाई जानी दिन के टाइम पर्दे अगे करके। कितनी बेशर्मी वाली बात है। ठीक है, ये माशाल्लाह वो ना वो जो मुफक्किर इस्लाम थे वो वाले, ये इतना मसला बना कि 1 महीने के अंदर अंदर तलाक हो गई। समझ आ रही है? उस लड़के ने कहा आपको किसी ने कहा ऐसे अंदर आओ और आप दरवाज़ा नो करो। उन्हें कहा मेरा घर है, ये तो मैं धी दी हुई है और तू किमें बोलना पे आगू। समझ आई? अब यहाँ से काम ख़राब हो गया। तो ये चीज़ है ज़िमन वो ज़हन में मेरे बात आ गई। मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी आजकल दे सोरे होंगे ना काम ख़राब हो जाना से बस सामा था। तो वो खामोश हो गया। फन तरफ तो मैं फिरा, वो खामोश हुआ नहीं आप खामोश हुए, सॉरी उस ग़ुलाम ने कहा। फन तरफ तो मैं फिरा हत्ता जलस मार रहा था, यहाँ तक मैं बैठ गया उन लोगों के साथ अल्लज़ीना इंदल मिंबर जो मिंबर के पास थे। सुम्मा ग़लबनी मादी, तो फिर मुझ पर ग़लब आ गई वो बात जो मैं पढ़ रहा था। फजी तो मैं मैंने ग़ुलाम से कहा फ़ज़ा करा मिसला, उसने वैसे ही बात ज़िक्र की कि मैं गया हूँ, मैंने बात की, आगे से आप खामोश हैं, परेशान हैं, जवाब नहीं दिया। फजलस मैं बैठ गया मार रहा थी उन लोगों के साथ अल्लज़ीना इंदल मिंबर जो मिंबर के पास थे। सुम्मा ग़लबनी मादी, तो फजीतुल ग़ुलाम फ़कुल तो इस दिन उमर फ़ज़ा करा मिसला फ़लम्मा वली तो मुनसरिफ़न, जब मैंने जब मैं फिरा पीठ फेर के जा रहा था, अचानक ग़ुलाम या दो ने मुझे पुकार रहा था। उसने कहा आज़ीन अल्लाह का रसूलुल्लाह, अल्लाह के पैगम्बर ने आपको इजाज़त दे दी है। फ़दख़लतु अलैहि, मैं आपके पास गया। फ़इज़ा हुवा मुस्तजिन अला रुमाल हसीरिन, आप चटाई पे लेटे हुए थे। ठीक है, रुमाल का माना भी चटाई है, हसीर का माना भी चटाई है। सही। तो आगे ये जो है ना एक लिखा हुआ है किताबों में कि ये जो इजाफ़त है ना, ये इजाफ़त यूँ क्या लोग बयानी है, यानी एक लफ्ज़ के बाद जो दूसरा लफ्ज़ लाकर ना जो मशहूर होता है तो उसकी वजाहत की जाती है कि इसका क्या मतलब है। तो वो रुमाल से मुराद हसीर मखसूस चटाई है। लईसा लहू बैनहु फ़िराशुन, उसके और आपके दरमियान कोई बिस्तर नहीं था। ये नहीं कि चटाई के ऊपर कोई बिस्तर हो फिर आप हो, आप चटाई के ऊपर लेटे हुए थे। कदसर रुमाल बिजम भी, और जो चटाई है उसने आपके पहलू पर निशान आज जो है वो छोड़े हुए थे, असल मुतासर किया था। मुत्तकिउन अला वसादत मिन आदमिन, चमड़े के एक तकिए पर आपने सहारा लिया हुआ था। हश्फ अलीफुन, जिसमें खजूर के छिलके भरे हुए थे। मैंने सलाम किया, मैंने कहा वाना कायमन, मैं खड़ा था। तल्लक़ता निसा का, आपने बीवियों को छोड़ दिया। फ़रफ़ा बासरा इलैहि, आपने निगाह उठाई, आपने कहा ला नहीं। सुम्मा कुल, तो फिर मैंने कहा वाना कायमन, मैं खड़ा था। अस्तानीसु या रसूल अल्लाह, और मैं मनूस कर रहा था आपको। अल्लाह के नबी लो रही था नहीं, हाँ अगर आप हमारे मुझे देखें। वकुन्ना माशरा कुरैशिन, और हम जो हैं कुरैश वाले, नग़लिबुन निसा, हम औरतों पर गालिब थे। फलम्मा क़दिमना अला कौमिन, जब हम ऐसे लोगों में आए तग़लिबुहुम निसाउहुम, जिनकी बीवियाँ उन पर गालिब थीं। मैंने जब ये बात की ना कि हमारी सिचुएशन आप देखें क्या बन गया। हाँ, उधर हम कैसे थे, इधर आके जनाब बुढ़ियाँ साढ़े सिरों से सवार हो गई हैं। फ़ज़ाकर रहो, उन्होंने वो बात की। फ़तबस्समन नबी, फ़तबस्समन मन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी मुस्कुराए।
फिर मैंने कहा लो रही था नहीं बदखल तो अला अफसा, मैं अफसा के पास गया। आप सुने, मैं अफसा के पास गया। मैंने कहा ला ये गुर्रन्ना की अनकानत जारतु की हिया औज़ा मिन की, हरगिज़ तुझे धोखे में न डाले ये बात कि जो तेरी पड़ोसन है वो ज़्यादा खूबसूरत है तुझसे, वह अहब्बु इलन नबी, और पैगंबर को ज़्यादा महबूब है। मुराद आयशा को ले रहे थे। फ़तबस्सम उखरा, आप दूसरी दफ़ा मुस्कुराएँ। फ़जलसु मैं बैठ गया। ही न रही तो तबस्सम, जब मैंने आपको देखा आप मुस्कुरा रहे हैं। सुम्मा रफ़अतु बसरी फ़ी बैती, फिर मैंने निगाह उठाई आपके घर में। फ़वल्लाहि, अल्लाह की कसम, मा रईतु फ़ी शैअन, मैंने उसमें कुछ नहीं देखा। यरुद्दुल बसरा, जो निगाह को लौटा रहा हूँ, गैर उहुबतिन सलासतिन, अलावा 3 चमड़ों के। मतलब ये कोई और चीज़ ही नहीं थी, स्वयं 2-3 चमड़े की चीज़ें पड़ी हुई। मैंने कहा उदुल्लाह फलयुवस्सी अला उम्मतिका, आप अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह ताला आपकी उम्मत को पर वसअत करें। फ़इन्न फ़ारिस व रोमा वसी अलैहिम, फ़ारिस को लोग और रूम के लोग, रूमी, उन पर वसअत की गई है। वह तो दुनिया, और उनको दुनिया दे दी गई है। वहुम ला याबुदून अल्लाह, और वो अल्लाह की इबादत भी नहीं करते। व कान मुत्तक़ियन, आपने सारा लिया हुआ था। फ़काला, अब अभी शकीन अंता या इब्नुल ख़त्ताब, क्या तू शक में है ए ख़त्ताब के बेटे? उलाइका कौमुन उज्जिलत लहुम तय्यिबातुम फ़िल हयाति दुनिया, वो ऐसे लोग हैं उनको उनकी उम्दा चीज़ें दुनिया की ज़िंदगी में जल्दी दे दी गई हैं। मैंने कहा या रसूलल्लाह इस्तग़फ़िरली, मेरे लिए इस्तिग़फ़ार करें, गलती होगी, मैंने गलत बात बोल दी। फ़ातज़ल नबी मिन अजली ज़ालिकल हदीसी, अल्लाह के नबी अलग हुए थे उस बात की वजह से। हीना अफशतु, जब हफ्सा ने उसको ज़ाहिर किया था इला आयशा, था आयशा की तरफ। वकान कद काला, और तहकीक आपने कहा था, माना बिदाखिलिन अलैहिन्ना, मैं इनके पास नहीं जाऊँगा, शहरन 1 माह, मिन शिद्दति मौजिदतिही अलैहिन्ना, उन पर आपकी सख्त नाराज़गी की वजह से। मिन शिद्दति मौजिदतिहिन्ना, वाजद यादिद को माना नाराज़ होना भी आता है, वाजद आला, यानी आपकी नाराज़गी की शिद्दत की वजह से अलैहिन्ना, उन पर जो आपकी नाराज़गी थी। ही न आतबल्लाह, जब अल्लाह ताला ने आपको, अल्लाह ताला आपसे नाराज़ हुआ। फ़लम्मा मज़त 29, जब, और भाई वाक़या ज़हन में है ना सारा, नहीं है ज़हन में? औरतों के 2 ग्रोह थे ना आपकी बीवियों के, उनमें से एक बीवी जो थी आपको, उसने शहद पिलाया 1-2 दिन, तो अल्लाह के नबी उधर ज़्यादा देर उसके पास ठहरे रहे। तो दूसरी उन्हें कहा कि हम ये कहते हैं कि आपको कोई बदबूदार जो चीज़ है वो पिलाई गई है। तो अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है, आइंदा जो है ना वो मैं शहद मेरे ऊपर जो है वो हराम है और मैं नहीं पीऊँगा, और ये बात किसी को ना बताना। तो उन्होंने वो बात आपस में जो है ना वो एक दूसरे को बताई, ये वाला मसला था। अच्छा फलम्मा मज़ा 30 दखल अला आयशा, आप आयशा के पास गए। फ़बादा बिहा, वहाँ से आगाज़ किया। फ़कालत लो आयशा, आयशा ने आपसे कहा इन्नका अक़समता अल्ला तदख़ुल अलैना शहरन, आपने कसम उठाई थी आप हमारे पास 1 बार नहीं आएंगे। वइन्ना अस्बहना ब29 लैलतन, और हमने तो सुबह की 29 रातों के साथ, अभी 29 दिन हुए हैं। आउद्दुहा अद्दन, मैं इनको शुमार कर रही थी। अल्लाह के नबी ने कहा शहर 29, जो 1 माह है वो 29 दिनों का भी होता है। वकान ज़ालिका शहर 29, और वो जो माह था वो 29 दिनों का था। आयशा ने कहा फ़ानज़लत आयत तख़यीरी, तो फिर इख्तियार वाली जो आयत है नाज़िल हुई। तो फ़बादा भी कहा आप अपनी बीवियों को इख्तियार दे दें, अगर उन्होंने आपके साथ रहना है तो ठीक है, नहीं तो अलग हो जाएँ। आपने मुझसे आगाज़ किया अव्वला इमरातिन, इस हाल में कि मैं पहली औरत थी। आपने कहा इन्नी ज़ाकिरुन लकी अमरन, मैं तेरे सामने एक बात जिक्र कर रहा हूँ। भला अलैकी अल्लाह ताजली, और तेरे ऊपर लाजिम नहीं है अल्लाह ताजली कि तू जल्दी ना करें। हत्ता तस्ता मेरी अबवई की, यहाँ तक कि तू मशवरा कर ले अपने माँ बाप से। कालत, आयशा ने कहा कद आलिम, आपको इल्म था, अन्ना अबवई अलम यकूना या मुरान ने भी फ़िराक की, का कि मेरे माँ बाप लम यकूना वैसे नहीं हैं कि वो मुझे हुक्म दे भी फ़िराक की, का आपसे अलग होने के बारे में। सुम्मा काला इन अल्लाह ताला, फिर आपने कहा अल्लाह ताला ने कहा है
या यो नबी क़ुल अज़वाजी का इला अज़ीमा, ये सारी आयत पढ़ी। कुल तो मैंने कहा अफ़ी हादा असामिर अबवैया, क्या इस बारे में मैं अपने माँ बाप से मशवरा करूँगी। फ़ैनी उरीदुल्लाह व रसूलहू, मैं अल्लाह और उसके पैगम्बर का इरादा रखती हूँ, वद्दारुल आखिरा, और आखिरत के दिन का। सुम्मा ख़य्यरा निसाअहू, फिर आपने अपनी बीवियों को इख्तियार दिया। फ़क़ुलना मिस्ल मा क़ालत आयशा, उन्होंने भी वैसे ही बात की जैसे आयशा ने बात की। तो इतनी लंबी हदीस है और उसमें वो सारा वाक़या जो है वो बयान है, और ज़िमन में जो वाक़यात हैं वो भी बयान है, और मेन बाब से जो मुताल्लिक़ है वो वही है कि बाला खाना था और बाला खाना में आप गए थे और ऊपर वाला चुबारा बनाना जायज़ है। चलें, अल्लाह के नबी ने कसम उठा ली अपनी बीवियों से, एक माह इला किया। वकान, इला का माना कसम उठाना आता है बीवी के पास न जाने की। वकानत इन फ़क़त कदम हो, और आपका जो कदम है वो उसमें मोच आ गई थी, हम जिसको कहते हैं लफ्ज़ी माना टूटना होता है। फ़जाला सफ़ी उल्लियतिन लहू, आप अपने चुबारे में बैठे थे। फ़जा उमर, उमर आ गए उन्होंने कहा तलक़्त निसा का, क़ाल ला वलाकिन्नी आलई तो मिन्हुन्ना शहरन, मैंने कसम उठाई है। फ़मकसा 29 सुम्मा नसरा, फिर आप ठहरे 29 दिन, फिर आप उतरे। फ़दख़ल अला निसाई, बीवियों के पास गए। चलें, लीद ने अपना ऊँट बांधा अलल बलाती, मस्जिद के सामने जो फ़र्श है उस पे या मस्जिद के दरवाज़े पे, और लोगों को तकलीफ़ नहीं हो रही। खुली जगह है ना मस्जिद के सामने, वहाँ पे जो है ना वो पत्थर शत्तर लगा लेते थे, तो वहाँ पे अगर कोई बंदा जानवर बांध देता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। चलें, एक बंदा सवारी पे आता है ना, उसने नमाज़ पढ़नी है, भाई क्या करे वो, गाड़ी खड़ी कहाँ पे खड़ी करेगा, वो मस्जिद के सामने खड़ी करेगा ना वो, ये अलग चीज़ है। लेकिन गलियों के अंदर जनाब आप दरवाज़ों के आगे, या तो उर्फ़ हो ना फिर ठीक है, और भाई अगर उर्फ़ है फिर ठीक है। जैसा कि मैं जहाँ पढ़ता रहा हूँ ओडा वाला में, बड़े बड़े बाज़ार हैं जनाब, और उनकी भैंसें भी बाज़ारों में बैठी होती हैं। इतने बड़े बाज़ार हैं, मैं कहता हूँ कि उसमें 3-4 जो गाड़ियाँ हैं ना, ट्रक हैं, बसें हैं, अगर वो एक वक्त में आप गुज़रें, ठीक है, तो वो गुज़र सकते हैं। इतने बड़े बड़े बाज़ार हैं। अब उनकी जो राइट जो पैमाइश है वो मुझे उसका पता नहीं है। तो वहाँ पे सब लोग ही बाज़ारों में रखते हैं, लेकिन घरों के सामने, और फिर भी खुली जगह है, जानवर बैठे हुए दाएं बाएं, फिर भी दरमियान से आप बस ट्रक गुजार सकते हैं, इतनी जगह खुली है। और डबल गुजार सकते हैं आप, डबल ट्रिपल गुजार सकते हैं, इतनी भी जगह है। तो फिर वो तो ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि आबादी में जनाब जैसे हम यहाँ पे रह रहे हैं, अब एक बंदा लेकर आ जाए बाज़ार में खड़ा कर दो। इसलिए ये बाब कायम किए जा रहे हैं अबाबुल मज़ालिम अल क़िसास में। मैं जाबिर बिन अब्दुल्ला के पास आया, उन्होंने कहा दाखिल नबी अल मस्जिद, अल्लाह के नबी मस्जिद में गया। फ़दख़लतु फ़ी, मैं दाखिल हुआ। वक़लतुल जमल, मैंने उनको बांध दिया। फ़ी नायतिल बलाती, वो जो फ़र्श था उसके एक तरफ में कोने में। मैंने कहा हादा जमल हो, ये आपका ऊँट है। लंबी हदीस पीछे नहीं पढ़ी आपने, जाबर से आपने ऊँट ले लिया था, चल नहीं रहा था, आपने मारा उसको, आपने कहा मुझे दे दे। उसने कहा आपको अतिया, गिफ्ट, हदिया आपके लिए, याद नहीं है, ये वही है। तो उन्होंने कहा था मदीने तक सवारी तेरे लिए, और मदीने में आकर फिर वो ऊँट देने के लिए आ गए हैं। मैंने कहा हादा जमल होगा, तो खराज आप निकले। फ़जाल युतीफ़ु बिल जमल, ऊँट का चक्कर लगाने लगे। फिर कहा अस्सामनु वल जमलुल्लाह का, कीमत और ऊँट दोनों आपके, तेरे, ले जा। चले, हाँ, खड़ा होना और पेशाब करना कौम के ढेर के पास, ये जायज़ है, ये कोई जुल्म नहीं है, ये कोई ज़्यादती नहीं है। अब ये नहीं कि जनाब रूढ़ी पई है, बंदा गुआढ़िया ने पुछन टुर जाए दरवाजे नो करके रात के 11 बजे कि भाजी थोड़ी रूढ़ी तो पेशाब कर लवा, मैं उन्हीं दिन भावें बिच निकलिया हो गए। चलो, लक़द रईत रसूलुल्लाह, मैंने देखा अल्लाह के नबी को। औ क़ाल लक़द अता नबी हो, या फिर उसने ये कहा कि अल्लाह के नबी आए कौम के ढेर पे। फ़बाला क़ाइमन, आपने खड़े होकर पेशाब किया। खड़े होकर पेशाब करना जायज़ है। अगर आप बैठ नहीं सकते, कोई वजह है या कोई जगह ऐसी है कि वहाँ पे बैठने की नहीं है, तो फिर आप खड़े होकर पेशाब कर लें, ठीक है। हाँ जी, छोटा पेशाब खड़े होकर कर सकते हैं, बड़ा पेशाब वो औखा काम है।
ज़ाहिर बात है खड़े होकर बंदा बड़ा पेशाब करेगा तो क्या होगा, लत्तां शत्तां लिबड़ जाएंगे, फिर नाल गुसल भी करता फिरेगा बंदा। चलें जिसने शाख ली, आजकल वो लगे होते हैं, क्या कहते हैं, और भाई पॉट कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, और जिसके ऊपर बैठ के पेशाब करते हैं, हाँ कमबोर्ड। तो उस पर भी मतलब है, अगर एक बंदा नहीं छोटा पेशाब करना है, एक बंदा नहीं बैठता, तो वो खड़े होकर पेशाब कर ले। क्या खड़े होकर पेशाब करते हैं उसमें? वो बैठने वाला होता है। अच्छा, वो अजीब सी इजाद है। मैं इस्लामाबाद गया, बताया था आपको मैंने, मैं रहने के लिए गया जनाब, तो वो क्योंकि मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, मैं उसके ऊपर बैठा जनाब, पेशाब नहीं आ रहा था। अगले दिन इस्लामाबाद से वापस आ गया मैं, इसलिए इस मसले की वजह से। और मैंने किसी को ये बात बताई तो वो मुझे कह रहे थे कि तुमने ना उसके ऊपर बैठ के चढ़ के पेशाब कर लेना था। एक यहाँ पे बैठते हैं ना, वो ये सीट है, ऊपर पाँव रख के दाएं बाएं। तो मैंने कहा गल तो थोड़ी ठीक है, लेकिन जब बंदा पाँव फिसल या बंदा विच डिग्गा पे तो फिर फंसया पे होवे, फिर बंदा जनाब एमरजेंसी काला करें कि मैनू आके बाहर कढ़ो खिंच के। बाबमन अखदल गुस्ना वमायूदीन नास पे तरीक़े फरमा भी, उसका बयान जिसने शाख ले ली, पकड़ ली, और वो चीज़ जो लोगों को तकलीफ़ देती है रास्ते में, फरमा भी, उसको फेंक दिया, तो ये अच्छी चीज़ है। और पढ़ें। एक आदमी चल रहा था रास्ते में, उसने कांटेदार टहनी जो है वो पाई रास्ते में, उसने उसको हटा दिया, अल्लाह ने उसका शुक्रिया अदा किया, अल्लाह ने उसको माफ़ कर दिया। चले, अगर आम रास्ते के बारे में इख्तलाफ हो जाए, वही अर्रा बाई से मुराद कुशादा रास्ता है, जो खुली जगह है, जो रास्ते के दरमियान होती है। दाएं बाएं लोग घर बना रहे हैं ना, तो रास्ता कितना रखना है, इख्तलाफ हो गया भाई। सुम्मा युरीदु अहलु अल बुलियान, फिर इलाके वाले जो हैं वो तामीर का इरादा रखते हैं। फतूरी का मिन हाली तरीक़ी, तो रास्ते के लिए साहबत अज़ुरीन 7 हाथ जगह छोड़ी जाएगी। आजकल तो ये जो क्या कहते हैं सारे कवानीन बन गए हैं ना, ये जो रहायशी इलाके हैं और ये जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं ना, इसके ऊपर बाकायदा भाई कानून साजी की हुई है कि भाई आपने कॉलोनी बनानी है तो इस तरह की इतनी सहूलियात हों, बाज़ार इतने हो, ये वो फलां फलां ये वो। तो उस दौर में ये चीज़ें नहीं थी। जब ये चीज़ें नहीं थी, कोई मसला बन गया, तो अब क्या किया जाए, ज़मीन मुश्तरका है, अब घर वहाँ पे बना रहे हैं, तो आपने एक सलूशन दे दिया कि वहाँ पे कम से कम जो 7 हाथ जगह है ना, 7 हाथ वो जगह छोड़ो बाज़ार की, इतना खुला बाज़ार होना चाहिए, और बाकी जो है वो आप इमारत बना लो, अपने घर बना लो वहाँ पे। चलें, समीअतु अबा हुरैरा काला कज़ा नबी इज़ा तशाजरू फ़ी तरीक़ी, अल्लाह के नबी ने फ़ैसला किया जब लोग झगड़ा करें फ़ी तरीक़ी, रास्ते में, बिसाबत याज़ुरीन 7 हाथ, 7 क्या कहते हैं ज़िरा के साथ, 7 ज़िरा का फ़ैसला किया आपने। चलें, 7 हाथ का फ़ैसला किया। पढ़ो, नहबा बग़ैर इज़्नि साहिब, लूट साहिब की इजाज़त के बग़ैर, इसका बयान। अगर एक बंदा खुद इजाज़त देता है कि मैं चीज़ें फेंक रहा हूँ आप उठाओ, वो तो ठीक है। लूटना जैसे वही शादी ब्याह में होता है जनाब, छुआरे फेंके जाते हैं और पैसे फेंके जाते हैं, फेंकते हैं ना, लेकिन वैसे लूटना, किसी से कोई चीज़ छीनना, ये गलत है। उबादा ने कहा बायान नबी अन लानन ताहिबा, हमने अल्लाह के नबी की बैत की कि हम लूट मार नहीं करेंगे। लोग बद्दू किस्म के थे ना, काफ़िले आते जाते थे जनाब, लूटते थे, उनका और कोई काम तो था नहीं कि वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगी थी, लोग जनाब काम करते थे, ठीक है। वैसे रोज़ी कमाना बड़ा टफ़ काम था, या तो आप जानवर पालें या फिर वहाँ पे तिजारत करें, उधर से यमन में जाएं, शाम में जाएं, इराक़ में जाएं, लंबे लंबे सफ़र करें, तो लंबे सफ़र करना भाई औखा काम है। तो ये आसान काम है कि 10 बंदे लोग खड़े हो जाओ और काफ़िला जा रहे हैं, उन्होंने खो खा के नाव ले आओ, आराम से गुना खा लो, ठीक है। तो आप अल्लाह के नबी ने कहा कि भाई लूट मार नहीं करनी। चले,
अगली हदीस भी वही, अल्लाह के नबी ने मना किया अनिन्नुहबा वल मुसलती, लूट मार और मुसले से, कि भाई अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है, बंदा मार दिया है, तो उसकी अदा ना काट दो, वैश्याना हरकत ये ना करो। चलें, ज़ानी ज़िना नहीं करता जब वो ज़िना करता है ईमान की हालत में, इन उस वक़्त उसका ईमान नहीं होता। और शराब नहीं पीता आदमी जब वो शराब पीता है इस हाल में कि वो मोमिन हो ईमान की हालत में, यानी जब ईमान वो शराब पीता है तो उसका ईमान होता नहीं है। और नहीं चोरी करता जब वो चोरी करता है इस हाल में कि वो मोमिन हो, यानी ईमान नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी। भला यंतहिब नौबतन, और वो लूट मार नहीं करता, यरफ़उन्नास, ऐसे लूट मार के लोग उसकी तरफ, यरफ़उन्नास फ़ीहा अबसारहुम, लोग अपनी निगाहें उठाएं जब वो लूट मार करता है और वो ईमान की हालत में हो, ऐसा नहीं होता। मतलब ये कि जब वो ऐसा काम करता है और वो उसका ईमान रहता नहीं है, होता है ना, लोग बस का डाका डालते हैं, ऐसी लूट मार लोग निगाह उठाएं कि लोग कहते हैं वाह यार बड़ी, क्या कहते हैं, बड़ा बड़ा डाका मारा सो, फलां ने बड़ी लूट मार मचाई है। वन सईदिन व बी सलमतान अबी हुरैरा नबी मिसलहु इलन नुहबा। फिर अबरी ने कहा वजदतु बिखत अबी जाफ़र इन काला अबू अब्दुल्लाह काल इब्न अब्बास तफसीरु अय्युनज़ा मिन नूरुल ईमान, कि मैंने अबू जाफ़र के तहरीर में ख़त के ज़रिए ये बात पाई है कि इमाम बुखारी जो हैं काल अबू अब्दुल्लाह, उन्होंने ये कहा हुआ है इस हदीस के बाद आगे ये लिखा हुआ था कि इब्न अब्बास ने कहा, इसकी जो तफसीर है वो ये है कि अय्युनज़ा मिन नूरुल ईमानी, ईमान का नूर उससे छीन लिया जाता है उस वक़्त जब बंदा ऊपर वाले जो काम है वो करता है, उस वक़्त ईमान का नूर जो है वो नहीं होता। ये नहीं है कि ईमान ख़त्म हो जाता है, लेकिन ईमान का जो नूर है वो ख़त्म हो जाता है उस वक़्त। ये आगे उसकी वजाहत कर रहे हैं। सलीब तोड़ना और खंजीर को कत्ल करने का बयान, ये इमाम बुखारी मौला का इस्तिदलाल अजीब सा है। मतलब ये है कि आप सलीब नज़र है तोड़ दो, खंजीर कत्ल कर दो। भाई जिनका माल है वो लोग खंजीर पालते हैं, जो लोग खाते हैं पालते हैं वो, और जो लोग इसको मजहबी शिआर है जिनका, तो वो आप उनकी सलीब तोड़ देंगे तो फिर वो आपकी मजहबी शिआरों की भी हुर्मती करेंगे। ठीक है, फिर आप ये नहीं कह सकते कि ये गुस्ताख हैं। तो ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का इस्तिदलाल जो है ना तोड़ने का बयान, ये गलत है। मैं तो कहता हूँ मतलब सही नहीं है। अच्छा, अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि तुम में इब्ने मरियम उतरेगा हाकमन मुक़सिमन, वो इंसाफ करने वाला हाकिम होगा। तो यकसर सलीब, सलीब को तोड़ देगा। वह यक़्तुल खंज़ीर, खंज़ीर को कत्ल कर देगा। वह यज़अल जिज़्या, जिज़्या को माफ़ कर देगा। वह यफ़ीज़ुल मालू, और माल जो है वो बह पड़ेगा, आम हो जाएगा, हत्ता ला यक़बल आदम, कोई भी कबूल नहीं करेगा। तो ये ख़ास है ना, अभी ख़ास एक वाक़े से आप आम इस्तिदलाल कैसे कर सकते हैं? क़यामत के करीब होना है और आप अभी यहाँ पे बाप कायम करें, बाब क़त्ल सलीबी व क़त्ल खंज़ीरी। आप ये कह रहे हैं कि ये तोड़ना जुल्म नहीं है। चलो, हाल तुक्सर दिनानु अल्लती फ़ी अल-ख़म्र, क्या उन मटकों तोड़ा जाए जिनमें शराब है। बतुख़रक़ उज़्ज़िक़ा को, उन मशकीज़ों को फाड़ दिया जाए। फ़ैन का सर सनमन, अगर किसी ने बुत तोड़ा, और सलीबन या सलीब तोड़ी, और तुम्बूरन या कोई गाना बजाने का क्या कहते हैं आला होता है, बाद में इसका नाम सतार लिखा हुआ है, सतार के गटार पता नहीं क्या है ये, तुम्बूरन, शक्ल इसकी देख लेना कहीं निकाल के नेट से। तो उसने वो तोड़ दिया। और अब तो जदीद है ना, जदीद नए नए आलात हैं और पता नहीं क्या कुछ। और माँ ला युनतफ़उ, ये ऐसी चीज़ जो जिससे नफ़ा नहीं लिया जाता, बिखाशबी, अपनी लकड़ी के ज़रिए, जिसने तोड़ दिया। बहुती शुरैह फ़ी तुम्बूरिन, शुरैह के पास आया गया तंबू एक सतार के बारे में, एक गिटार के बारे में, उससे जिसको तोड़ा गया था। फलम यक़्ज़ि फ़ी बिशैन, तो उन्होंने इसमें कोई फ़ैसला नहीं किया। मतलब ये है कि मशकीज़ें जिनमें शराब हो, मटके जिनमें शराब हो, आप उनको तोड़ सकते हैं, मशकीज़ों को फाड़ सकते हैं, बुतों को तोड़ सकते हैं, सलीब को तोड़ सकते हैं, गाने बजाने के आलात को आप तोड़ सकते हैं।
लेकिन आजकल हर एक के ऊपर कानून बना हुआ, भाई आप कानून के मुताबिक चलेंगे। यस, एक बंदा उसके पास परमिट है, शराब पीना वो समझते हैं जायज़ और उसने परमिट लिया हुआ है। या एक बंदा है वो शराब से जनाब ये इस तरह के नशावर चीज़ों से वो अद्वियात तैयार करते हैं। अब आप कहें भी हदीस के अंदर आ गया भी तोड़ दो, लिहाजा आप तोड़ें, तो ये गलत काम है। सलमा में अक़वा से मरवी है कि अल्लाह के नबी ने निरारन आगे देखी तू कदू यौम खैबर, खैबर के दिन को जलाया जा रहा था, रोशन किया जा रहा था। आपने कहा अलामा तू कदू हादी निरानू, ये आगे किस चीज़ पर रोशन है? आग के अलाओ, आगे से मुराद आग के अलाओ। लोगों ने कहा अलल हुमुरिल आनासियती या इनसियती, घरेलू कदों पे। आपने कहा एक सिरुआ वह रिकुआ, इनको तोड़ दो और बहा दो, बर्तन तोड़ दो। लोगों ने कहा अलानु रिकुआ बनक्सिरुआ, क्या हम इनको बहा दें और धो ना दें? आपने गुस्से में कहा, आपने कहा चलो ठीक है धो दो। अबू दिल ने कहा कान अपनो अभी वैसे यक़ूल अल हुमुरुल आनासिया, आनासिया वो कहते थे बिनस्बिल अलिफ़ व नून, इनसिया भी पढ़ते हैं। चलें अल्लाह के नबी मक्का में दाखिल हुए, काबा के इर्द गिर्द 360 बुत थे। फ़जाल यतअनुहा बिऊदिन फ़ी यदिही, आप उसको उनको मार रहे थे, लकड़ी के साथ आपके हाथ में थी और आप कह रहे थे जाल हक़ व ज़ाक़ल बातिल। ठीक है, हक़ आ गया और बातिल चला गया, हलाक हो गया, ये हालाका। चलें अलाया, आपने बुत तोड़े हैं ना, इमाम बुखारी इस दलाल के बुत तोड़ सकते हैं, लेकिन आप जहाँ पे मखलूत माशरे में रहते हैं वहाँ पे क्या करेंगे? अब इंडिया हिंदुस्तान है, इंडिया है, वहाँ पे जनाब हिंदू लोग हैं और उनकी पूजा पाठ करते हैं वो। ठीक है, आप जाके बुत तोड़ेंगे वहाँ पे क्या इंतशार पैदा हो जाएगा, वो आपकी मस्जिद तोड़ देंगे। फिर आप बोलेंगे हमारी मस्जिद की बेहरमती हो गई है। तो भाई ये मुतलक ऐसा नहीं होता ना। अगर आप दूसरों के शार उनकी आप इज़्ज़त, मतलब चलो इज़्ज़त ना करें आप, अगर आप उनका लिहाज नहीं करेंगे, मैं ये कह लेता हूँ, ठीक है, आप उनका लिहाज नहीं करेंगे, आप उनको में तोड़ फोड़ करेंगे, तो फिर आप भी तैयार हो जाएं। सही, आप उनकी मस्जिद में किताबों को फेंकें तो फिर जब वो फेंकेंगे तो फिर आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसलिए अल्लाह ने कुरान में कहा है कि ना गालियाँ दो उनके बड़ों को, वो आपके अल्लाह ताला को गालियाँ देंगे। वो फ़यसुब्बुल्लाह अदबम बग़ैर इल्म, नहीं आता अल्लाह ताला को वो बग़ैर इल्म के ज़्यादती हाथ से बढ़ते हुए वो गालियाँ देंगे। वो पढ़ें जी। दुनिया आजकल जो है ना, दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, लोग सब मरबूत हैं। कोई भी काम करने से पहले सोचें इसका असर क्या पड़ेगा, माशरे पे क्या पड़ेगा, आपके मुल्क पे क्या पड़ेगा, दुनिया पे क्या पड़ेगा। आप यहाँ पे काम करते हैं, दुनिया में दूसरी जगह पे लोग मुतासर होते हैं। ठीक है, आप किसी कबीले को यहाँ पे बैठ के गालियाँ देते हैं तो आपके साथ जो मुसलमान हैं उनको गालियाँ वहाँ पे पड़ती हैं। आप यहाँ पे किसी को मारते हो, वहाँ पे उनको मारा जाता है, तो फिर आप चीखते हो। ठीक है, अन आयशा था अन्नहा कानत इत्तखज़त अला साहबतिन ला सितरन फ़ी तमासीलु। माजी की जो बातें हैं ना, जो वाक़यात हैं, आप उनको दौरे हाज़िर की रोशनी में देखें। ये नहीं कहने वो अप्लाई कर दो। आयशा से मरवी है अन्नहा कानत इत्तखज़त, उन्होंने अला साहबतिन लहा, साहबा कहते हैं ये जो दीवार के अंदर नहीं होता क्या, उसको आला कहते हैं, आला नहीं पंजाबी कहते हैं उन्होंने, अलमारी क्या हाल छोटी सी, उसके ऊपर सितरन एक पर्दा लगाया, फ़ी तमासीलु जिसमें तस्वीर थी, अल्लाह के नबी ने उसको फाड़ दिया। फ़तख़ज़त मिन्हु नुमरुक़तैनि, आपने उससे दो गद्दे बना लिए, नुमरुक़तैनि फ़कानता फ़िल बैत, वो दोनों घर में थे, रहते थे, इस्तेमाल होते थे, यजलिसु अलैहिमा, आप उन दोनों पर बैठते थे। चलें, इन्होंने लिखा तकिए को भी क्या देते हैं, बाबुन क़ुतिला दूना माली, उसका बयान जो अपने माल के सामने कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया माल के दिफा में। आप माल के दिफा में लड़ें तो ये कोई जुल्म नहीं है, ये कोई ज़्यादती नहीं है, ये जायज़ है। और अगर आप मार दिए जाएं तो आप शहीद हो। चलो
ठीक है। जो अपने माल के सामने कत्ल किया गया नजायज़ फ़ शहीद में वो शहीद है। बाबन इदा कसर कसरता नौशैन लिगैरी, अगर किसी ने कोई प्याला या कोई और चीज़ दूसरे की तोड़ दी तो क्या किया जाएगा? अब ज़ाहिर बात उसका बदल आपको देना पड़ेगा, अगर बदल नहीं है तो आपको कीमत देना पड़ेगी। पढ़ें जी। अल्लाह के नबी अपने किसी बीवी के पास से फ़रसलत इहदा उम्महातिल मोमिनीन में से एक ने मा खादिमिन, अब खादिम के साथ बिकासातिन एक प्याला भेजा जिसमें ताम था। फ़ज़रबत बियदिहा, दूसरी ने अपना हाथ मारा फ़कसरत दिलकसा, प्याला तोड़ दिया। फ़ज़म्मा, आपने उसको इकट्ठा किया, वजाल फिया ताम, उसमें ताम डाला। और आपने कहा कुलू खाओ, वापस रसूल कासे को रोका और प्याले को भी अता फ़ारग हो जाना कि वो फ़ारग हो गया सब लोग। फ़दफ़अल कसरत सही, आपने सही प्याला दिया, वह यहाँ पर मकसूरा टूटा वो आपने रोक लिया। चले, अगर कोई किसी की दीवार गिराता है फली अपनी मिसल चेक उस जैसी दीवार बना, ज़ाहिर बात है दीवार गिराएगा तो उसको देना पड़ेगा, उसका किसास वहाँ पे है, बदला देना पड़ेगा। पढ़ें जी। एक आदमी बनी इसराइल में था जिसको जुरैज कहा जाता था, युसल्ली वो नमाज़ पढ़ता था, उसके नमाज़ पढ़ रहा था, उसकी माँ उसके पास ही फता, तो उसने बुलाया उसको, फ़ाबा अन युजीबहा, उसने इनकार किया उसको जवाब देने का। उसने कहा उजीब औ उसल्ली, मैं जवाब दूँ या कि नमाज़ पढ़ूँ? सुम्मा आता तो फिर दोबारा आई, फिर उसने कहा अल्लाहुम्मा ला तुमी तो, ए अल्लाह इसको ना मारना, हर टाइम नमाज़ें पढ़ता रहता है, सूफ़ी बड़ा तबस्सुम रहता नहीं, यहाँ तक इसको ज़ानी औरतों के चेहरे दिखाना। और जुरैज जो है वो अपने सौमात या अपने वो जो इबादत गाह थे उसमें थे, गिरजे में वो था। तो एक औरत ने कहा लाफ्ती नन्ना जुरैजन, मैं जुरैज को फितने में ज़रूर डालूँगी। फ़तारा उसके पीछे वो लग गई, वो दर पे होगी। तो उसने उससे बात की, फ़कल्लमा तो फ़ाबा, उसने इनकार किया। फ़ातत रायन, वो एक चरवाहे के पास है, फ़म काना तुम नफ्सिया, उसको अपने ऊपर दस्तरत दी। फ़वालद ग़ुलामन, फिर एक बच्चा जाना, फिर उसने कहा हुआ मिन जुरैज, ये जुरैज का है। फ़ातह लोग उसके बाद है बकसरू सौ मातू, उन्होंने उसका जो गिरजा था उसको तोड़ दिया। वानदर उसको उतारा, वसब उसको गालियाँ दी। फ़तः वज़ा, उसने वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी। सुम्मतल ग़ुलाम, फिर बच्चे के बाद उसने कहा मान अबू की तरह, बाप कौन है? ए लड़के, चरवाहे ने कहा, और सॉरी उसने कहा अर्राई चरवाहा। कालू, लोगों ने कहा नबनी सौ माता का बिन साबिन, हम जो तेरा गिरजा सोने का बना देते हैं। उसने कहा ला नहीं इल्ला मिन तीन, मगर मट्टी का ही मुझे बना दो। ये वो लंबा वाक़या हदीस आप दोबारा पढ़ेंगे। तो उसमें चूँकि बहरहाल उन्होंने दीवार गिराई थी तो उन्होंने बदल में दोबारा फिर उस तरह की दीवार जो है वो बनाकर दे दी। चलें जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो ये जुल्म की मुख्तलिफ़ शक्लें, और अगर कोई बंदा जुल्म ज़्यादती करता है तो फिर उसका हल क्या है? फिर उसका हल जो उसने कमी बेशी की है उसकी तलाफ़ी है, अदरवाइज जान नहीं छूटने वाली। समझ आ रही है? यहाँ पे तो ये होता है ना, हम लोगों का माल खाते हैं और फिर हादी करंट और पहने हैं, तो ये हाजुज यहाँ पे काम नहीं आने, ये ड्रामेबाजियाँ नहीं चलेंगी। चले।